ये भारत भूमि है जिसके लिए हम रोज जयकारे लगाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सभी साथी शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज हम सब लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं ये सूर्य नमस्कार कार्यक्रम मनाने के लिए। उसके कई हेतु हैं और ये जो अपनी भारत भूमि है ये ऋषि मुनियों की भूमि है। ऐसा कहते हैं कि जब देवताओं का मन होता है कि हमको अपना कल्याण करवाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ऐसा कहते हैं कि गायन्ते देवा किलगीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि बाघे स्वर्गाप वर्गा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। यानी अगर देवताओं को भी मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो देवता भी धरती पर आकर के जन्म लेते हैं, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वह भारत भूमि है जिसके अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियां पैदा हुई जिन्होंने पूरे समाज को दिशा और दशा दी। ये वह भारत भूमि है जिसकी कोख से एक बढ़कर के रत्न निकला। उसी भारत भूमि के गर्भ से 12 जनवरी 1863 को एक बालक का जन्म होता है। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और उस बालक जो है बचपन से ही बुद्धि इतनी तेज होती है, प्रखर बुद्धि वाला होता है कि लोग ये कहते हैं हे भगवान इसका क्या होगा। जैसे कोई बच्चा ज्यादा घर में उधम करे, कहते कि नहीं कहते। कोई जब उसके सामने पड़ जाता तो उससे इतने प्रश्न करता, ये क्या है, ये सूर्य ऐसे क्यों चमक रहा है, या कुछ भी जो उसके मन में आए वो प्रश्न करना। जिज्ञासा ही जिज्ञासा। किसी से कहा क्या कर रहे हो, कि बोले भगवान की पूजा कर रहा हूं। तो भगवान की पूजा क्यों करते हो? बोले भगवान है, तो तूने देखा है भगवान को? अब वो चक्कर में पड़ जाता पूजा करने वाला व्यक्ति, देखा तो उसने नहीं है, पूजा कर रहा है रोज। तो मैंने नहीं देखा तो फिर क्यों कर रहा है पूजा? बहुत जिज्ञासा मन में। उस छोटे से बालक का नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र अब उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई, लोगों में उसकी ख्याति फैलती गई। अरे विश्वनाथ के ऐसा लड़का हुआ है, वो सबका दिमाग खराब कर देता है, इतने प्रश्न पूछता है। कई लोग कहते हैं उसका लड़का तो बहुत ऊधमी है। इनके बारे में बातें चलने लगी कि वो तो ऐसा लड़का है यार, उसके सामने बैठ जाओ, वो इतने प्रश्न करता है, दिमाग खराब कर देता है। इनका एक दोस्त था, कई साधु संतों के पास ये गए। जाते तो पहला प्रश्न था क्या कर रहे हो? बोले पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हो? भगवान की। भगवान देखा है? आवाज बंद हो जाती साधु संत की। देखा किसी ने नहीं, पूजा सब कर रहे हैं। अब इनका एक दोस्त था तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ कभी आता जाता रहता होगा। उसने सोचा कि उनके यही ले जाऊं इसको पकड़ के। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत थे, लीन रहते थे ध्यान में, पूजा में,
एकदम दुनिया से बेखबर, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, भगवान में ही ली। और ये जाकर के उनके सामने बैठ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आंखें बंद किए हुए, जैसे मैं बैठा हूं, ध्यान में बैठे थे। आंखें खुली तो आंखें पड़ी नरेंद्र पर। नरेंद्र बैठा था सामने। नरेंद्र को जानते बूझते नहीं, डायरेक्ट कहते हैं उसको, देखते ही, अरे तू आ गया, मैं तेरी बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहा तो नरेंद्र ने सोचा कि कौन है, किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने इधर देखा, इधर देखा, बोले कि कोई नहीं यार, ये तो मैं ही हूं। उसने सोचा जरूर ये साधु पागल है, मैं तो आज पहली बार आया हूं, ये कह रहे मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रहा हूं तेरी। उसने अपने दोस्त का, भैया मुझे इसके पास नहीं बैठना, ये तो खतरनाक साधु है, चल घर चलते हैं। दोनों घर चले गए। फिर दोबारा गया, वो दोस्त लेके गया, अरे तू चल दो भैया, अच्छा साधु है, तू हमारा दिमाग खराब करता रहता है, उसी से प्रश्न पूछना। दोबारा गए तो फिर वही, अरे तू आ गया, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। अब तो ये पक्का मन करके बैठ गए कि भले ही इंतजार तुम करो कि नहीं करो, पर मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। बोले कि तुम क्या करते हो? बोले मैं भगवान की पूजा करता हूं। कि देखा है भगवान को कभी? केवल एक व्यक्ति पूरे संसार में नरेंद्र को मिला जिसने सीना ठोक के कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, और ठीक उसी प्रकार देखा है जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, और ठीक उसी प्रकार से मैंने बात की है जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। जब ये बात कही तो ये सन्न रह गया नरेंद्र। अब तो इसको लगा ये साधु पक्का है, इसने भगवान को देखा है। पूछा, मुझे मिला सकते हो? मिला सकता हूं तुम्हें। मुझसे बात करा सकते हो? करा सकता हूं मैं तुझसे बात। अच्छा, देवी के मंदिर में ले गए, काली माता की पूजा करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ले गए, चल आजा, बैठ इसके सामने, और आज तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। माता से कहा, ए मैया सुन, ये नरेंद्र जो मांगे आज इसको वही देना है। नरेंद्र के घर में बहुत तंगी थी, बहुत गरीब घर से था। मां बीमार रहती थी, दवा लाने के लिए पैसे नहीं, इस स्थिति में था। कहा, नरेंद्र मांग जो तुझको मांगना है, जो तेरे मन में हो, तू जो मांगेगा ये देवी देगी तुझको। नरेंद्र ने मन में सोचा कि देखो मां की तबीयत खराब है, तो मैं मैया से मांगूंगा कि मेरी मां ठीक हो जाए। तंगी भी है, धन दौलत भी मांग लूंगा। आंखें बंद करता है, मुंह से निकलता है, मां मुझे विवेक दो, मुझे ज्ञान दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बगल में बैठे हैं। ए नरेंद्र, क्या मांग रहा है तू? आंखें खोलता है, अरे मैं तो धन की सोच रहा था, मांग क्या बैठा? बोले दोबारा मांग। दोबारा फिर आंखें बंद करता है, फिर वही, मां मुझे विवेक दो, मुझे ज्ञान दो। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस तीसरी बार कहते, अरे क्या मांग रहा है भैया? फिर मांग। तीसरी बार भी ये जो नरेंद्र है इसके मुंह से यही बात निकलती है, और फिर मां भी तथास्तु करती है, और उस नरेंद्र को इतना ज्ञानवान बना देती है कि वो नरेंद्र में से विवेकानंद बन जाता है। और आज हम स्वामी विवेकानंद के रूप में जिनको जानते हैं। बुद्धि इतनी तेज कि अगर एक बार पूरी किताब पढ़ ली तो पेज नंबर सहित बता देंगे कि कौन सा पेज नंबर है, कौन से पेज पे क्या लिखा है। इतनी तेज बुद्धि। विश्व के अंदर गए तो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाए। कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। 39 वर्ष की उम्र में चले गए, लेकिन पूरे विश्व में हिंदू कुछ होता है, सनातन धर्म कुछ होता है, भारत का ज्ञान कुछ है, ये पूरे विश्व के अंदर बता कर गए। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ अंग्रेजों का, तब एक कहानी चलती थी
कि ये तो सपेरों का लुटेरों का देश है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा लोगों ने साबित करने का प्रयास किया। मुगलों के जब गुलाम रहे उस समय तो हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी बहुत सारी जो रिसर्च थी, जो खोज करके हमारे ऋषि मुनि गए थे, उनको सबको जला दिया गया। तक्षशिला नालंदा में 6 महीने तक आग लगती रही। वो दृश्य भी हमने देखा है। स्वामी विवेकानंद ने उस संस्कृति का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाया, भारतीय संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व के अंदर किया। अब तो जहां जहां स्वामी विवेकानंद विश्व में जाए वहां लोगों की लाइन लग जाती थी उनको सुनने के लिए। एक युवा लड़की, देखिए आप चरित्र देखिए स्वामी विवेकानंद का, चरित्र के एकदम मजबूत आत्मा, जो भारत चरित्र के लिए जाना जाता है वैसा चरित्र। एक युवा सुंदर लड़की आकर के स्वामी विवेकानंद से कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी, बहुत पैसे वाली थी, मुझे आपसे शादी करनी है। विवेकानंद पूछते हैं तुमको मुझसे शादी क्यों करनी है? तो वो लड़की कहती है कि मुझे आपकी जैसी प्रखर बुद्धि वाला, मुझे आपके जैसा सुंदर एक प्यारा सा बेटा चाहिए आपसे, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अब स्वामी विवेकानंद का जवाब सुनिए कि हे भैया, तुझे मेरे जैसे ही बेटा चाहिए ना, तो शादी करने की क्या जरूरत है? आज से ही मैं तेरा बेटा हो गया। और उस लड़की को इन्होंने मां मान लिया और उस लड़की ने भी अपना वात्सल्य दिखाते हुए वो लड़की हमारे देश में आ गई और हमारे सनातन संस्कृति हिंदू धर्म का प्रचार करने लगी, जिसका आगे जाकर के नाम हुआ भगिनी निवेदिता। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। भारत माता से इतना प्रेम, जब वो लौट करके आते हैं विश्व की यात्रा करके, जैसे ही जहाज से उतरते हैं, उतरते ही समुद्र के रेत में लोटपीट होने लगते हैं भारत की धरती पर। सब लोग कहते हैं ये पागल हो गया क्या, दूसरे देशों में घूम घाम करके। पूछते हैं क्यों भैया, क्या बात है, क्यों लोटपीट कर रहे हो? बोले मैं अपनी माँ से बड़े दिनों से दूर था, आज अपनी माँ से मिला हूं, भैया मुझको अपनी माँ से गले लगने दो। अब सोचिए कितना इस देश के लिए प्रेम है। मात्र 39 वर्ष की उम्र में चली गई, लेकिन उससे पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके गए कि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। और बहुत सारे काम जो सन्यासी को करना चाहिए, जो युवा सन्यासी को करना चाहिए, उन्होंने बहुत ऊर्जा के साथ में वो कार्य किए। ये उस समय कहते थे कि मुझे अगर 100 युवा मिल जाए, कैसे, ये सूर्य नमस्कार लगाने वाले, जिनका शरीर मजबूत हो, बलिष्ठ युवा मिल जाए, तो मैं इस देश की काया बदल दूंगा, मैं इसका कायाकल्प कर दूंगा। आज हमारे देश के अंदर लाखों युवा ऐसे हैं जो इस देश की काया को बदलने के लिए लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये वाक्य नहीं, आज के समय ये मंत्र बन गया है। जितने भी युवा होते हैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं तो उसमें से ये वाक्य निकाल लेते हैं कि उठो, ये सबके लिए है, जागो, आलस्य छोड़ दो और लक्ष्य प्राप्ति तक तुमको आराम नहीं करना। ये सोते रहना तो मुर्दा की पहचान होती है। इसलिए हमको क्या करना, हमको पूरी मेहनत से अपना काम करना, चाहे भले ही विद्यार्थी हो तो विद्या के क्षेत्र में, जिसको जो क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं। ये मंत्र विवेकानंद ने दिया
और वो मंत्र आज लगभग पूरे विश्व के अंदर ये मंत्र चलता है। अंग्रेजी में इसको लेते हैं, हम लोग हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में लेते हैं। उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मंत्र ये मंत्र है। आप लोग भी अगर जीवन में ये मंत्र अपना लोगे स्वामी विवेकानंद का, तो जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा देश भी धन्य हो जाएगा। जो हम सपना देखते हैं कि हमारी भारत माता परम वैभव पर पहुंचेगी, यानी हमारा देश समृद्ध और आगे बढ़ेगा, पूरे विश्व का विश्वगुरु बनेगा, वो तभी बनेगा जब आप जैसे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी मेहनत करके और आगे आएगी। आज के दिन केवल मुझको यही कहना था। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं